हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, स्टेट एग्ज़ाम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण सेशन हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिएगा, नोटबुक पेन साथ में रखिए और एक एक क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है पर्यावरण। क्या कहलाता है? पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? तो पर्यावरण के जो घटक हैं वह जल, वायु एवं मृदा होते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? पर्यावरण के कारकों में सम्मिलित कारक में जलवायु, भौगोलिक स्थिति तथा वनस्पति, यह सभी शामिल होते हैं। भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं? भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं? तो 2 प्रकार के पर्यावरण भौगोलिक अध्ययन में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है। पर्यावरण जो है हमारे चारों ओर का आवरण, इससे कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आंसर होगा सूर्य के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। मल निकासी से, आवासीय समस्या से एवं जलाऊ लकड़ी से। इन सभी कारणों से नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है। पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण एवं पर्यावरण अपकर्षण। पर्यावरण ह्रास होता है, पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण एवं पर्यावरण अपकर्षण। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण ह्रास होता है प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा एवं पर्यावरण आघात से। मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है, क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है असंतुलित। पर्यावरणीय संरक्षण का अभिप्राय है, पर्यावरणीय संरक्षण का अभिप्राय है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पर्यावरणीय संरक्षण का अभिप्राय होता है। पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है। पर्यावरण का प्रत्येक भाग पारिस्थितिकी कारक कहलाता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटकों से पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन आंसर होगा इसका पुणे। पुणे में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है उत्परिवर्तन पर। पारिस्थितिकम शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं अर्नेस्ट हैकल। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। नेक्स्ट है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। नेक्स्ट है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आंसर होगा प्रथम चरण के उपभोक्ता। नेक्स्ट है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी। गैसीय अपशिष्ट हैं लकड़ी, कोयले से जलने वाला धुआं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन। आंसर होगा इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन होती है।
यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? किन किन चीज़ों की बात की गई है? आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर। ध्यान में लेके चलिएगा, आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर ये सभी कार्बोहाइड्रेट से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने पर थायमिन विटामिन नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भिंडी में पाया जाता है। भिंडी में फास्फोरस, विटामिन ए एवं विटामिन बी पाया जाता है। फास्फोरस, विटामिन ए एवं विटामिन बी भिंडी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, आंसर होगा सोयाबीन। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है चावल। 10% नियम दिया गया था। लिंडेमान के द्वारा 10% का नियम दिया गया। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो है चावल है और शक्कर है, मतलब आदि चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है, चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च बहुलक है। चावल गेहूं से प्राप्त स्टार्च बहुलक क्या होगा? शर्करा। जंतु भोजन के लिए किन पर निर्भर करते हैं? उत्पादक एवं उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। दोनों पर निर्भर करते हैं। दूध व दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है वसा, कैल्शियम एवं फास्फोरस। दूध एवं दूध से बने जो मिठाइयाँ हैं या पनीर है, उत्पाद जो हैं दूध में, उनमें वसा, कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा होती है। फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द जो है वह कैसिमियर फंक के द्वारा दिया गया। पूरा नाम लिख लीजिएगा, कैसिमियर फंक के द्वारा विटामिन जो शब्द है वह दिया गया। अगला क्वेश्चन, सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी आप नोट डाउन कीजिएगा, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, विटामिन सी नींबू में पाया जाता है और विटामिन सी संतरे में भी पाया जाता है। ऐसी जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है उनमें विटामिन सी ही पाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा था कि सेब, संतरा और अनार, केले खाने पर संतरे का स्वाद अलग था, तो क्यों था? क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया गया था। और विटामिन सी का ही रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे हम कहते हैं वह होता है। तो आप ये भी नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक हैं? मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक हैं? तो विटामिन डी का यह प्रमुख कारक होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? लीवर जो यकृत है उसमें विटामिन ए का भंडारण होता है और विटामिन जो ए है वह अंडा, दूध से नहीं, मतलब जो मछली वगैरह है ये सब खाने से मिलता है। दालों में अधिकता होती है। दालों में प्रोटीन की अधिकता होती है। प्रोटीन की कमी होने पर शरीर में दालों का अत्यधिक मात्रा में सेवन भी करना चाहिए। डेली रूटीन में दाल खानी चाहिए। नेक्स्ट है, फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? विटामिनों की प्राप्ति के लिए फलों का सेवन किया जाता है। नेक्स्ट है, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? मिड डे मील मतलब जो स्कूलों में फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक जो भोजन हमें मिलता है उसे ही मिड डे मील योजना के अंतर्गत रखा गया है, जो कि 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी, मिड डे मील योजना की। अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है?
भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि भाप में पकाना। भोजन को भाप में पकाना भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि होती है। उबालने से भोजन सुपाच्य तो हो जाता है परंतु खालिस्तान नहीं रहता। कैसा नहीं रहता? सुरक्षित नहीं रहता है। भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप है सेकना। भोजन को पकाने के लिए जैसे हम भूनते हैं उसे ही सेकने का रूप दिया जा सकता है। नेक्स्ट है शहद में है शर्करा प्लस एंजाइम शहद में होते हैं। नेक्स्ट है भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है। इनको स्वादिष्ट बनाने के लिए, सुपाच्य बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्हें भोजन में जो मसाले हैं उनको भोजन को स्वादिष्ट एवं सुपाच्य बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के निकट, अत्यंत निकट बिंब को रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है। आभासी, सीधा एवं आवर्धित। अगला है बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो है बागवानी के लिए उपयोगी होता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? डिडवाना में। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? मुजफ्फरपुर। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? अयस्क को धातु में प्रस्तर कहा जाता है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। सीएनजी एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है। कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। सीएनजी भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। सिल्वीकल्चर संबंधित है। वन एवं वन्य उत्पादों से सिल्वीकल्चर संबंधित है। झूम खेती होती है। मेघालय में झूम खेती होती है। स्पाइरोगाइरा, हाइड्रिला एवं यूलोथ्रिक्स है जलोद्भिद। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? नाइट्रस अम्ल। हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव। लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले नमक की मात्रा में से व्यक्त किया जाता है 1000 ग्राम। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें कहा जाता है हिमानी। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं अपरदन। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको कहा जाता है वितरिका। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को कहते हैं समुद्र भृगु। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35% प्रति 1000 ग्राम। 35% प्रति 1000 ग्राम। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को क्या कहते हैं? वृहत ज्वार। मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार जो होते हैं वो मछली पकड़ने में मदद करते हैं। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें कहते हैं अवनालिकाएं। पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल।
विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71% भाग पर। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। मृत सागर डेड सी इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट जल को बना देता है कीटाणु रहित। प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है तंत्र की स्वसंतुलित। वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं परजीवी। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं कहलाते हैं लाइकेन। जो लाइकेन एक सहजीविता का बेस्ट उदाहरण है, सहजीवन जो दूसरे पेड़ों के छालों पर उगे हुए मिलते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस है, वह प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसी के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है नीले एवं लाल रंग की रोशनी के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरिम की भूमिका है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में। पर्णहरिम या क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक अम्ल का यूज फोटोसिंथेसिस में होता है। नेक्स्ट है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को वृहद रूप में क्या कहते हैं? जीवमंडल। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र किसका उदाहरण है? पौंड का। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है कृषि भूमि द्वारा। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? जैवमंडल। विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है कहलाता है एक्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है? स्थलीय। समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील में किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? जलकुंभी। हमारे पर्यावरण का अजैविक तत्व है वायु। तो यह था फ्रेंड्स आज का महत्वपूर्ण सेशन। आई होप आप सभी साथियों को सेशन अच्छा लगा हो। सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स, और आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। अभी जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।